हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज की ना इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 5 की। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक क्लियर हो कि भाई साहब ये कैन क्या होता है, ये सिलेंडर क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप वाला जो मैंने बताया था ना, ये कुछ इस तरीके का, ये क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। अगर आपको ये पता है सिलेंडर क्या होता है, अगर आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है, हाँ कि ना, अगर आपको पता है क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, अगर आपको ये सारी चीजें पता है, इनकी लैटरल सरफेस एरिया क्या होती है, इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता वॉल्यूम तो कोई बात नहीं, बट यहां पे किस चीज का उपयोग हुआ है, यहां पे यूज हुआ है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या, जैसे कि उसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, वो अलग बात है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगर आपको ये सब नहीं पता है ना कि ये सब फॉर्मूले क्या होते हैं इन सबके, तो आपको सॉलिड शेप एक मैंने वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखो, तब इसको देखोगे तो समझ में आएगा आपको। देखो लिखा है, एक डैनियल है, डैनियल एक पेंटर है मान लेते हैं। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल, वो क्या करता है, दीवार को पेंट करता है, एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबिकल वॉल। और सीलिंग ऑफ द क्यूबिकल वॉल मतलब समझे, जहां पे मैं खड़ा हूं, मान लेता हूं ये रूम है जिसमें मैं खड़ा हूं, ये है ना, ये नीचे जो है ये क्या है, ये बेस है, और सीलिंग क्या है, ऊपर ये ऊपर वाली पोर्शन, रूफ जो है हमारी वो, ठीक है ना, ये तो ये जो है हमारा रूफ मतलब छत होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबिकल वॉल। इसका मतलब क्या है, वो चारों के चारों वॉल्स को पेंट कर रहा है, साथ ही साथ इस सीलिंग को भी, इसको भी ऊपर पेंट कर रहा है। चलो अब क्या है, सीलिंग ऑफ द क्यूबिकल वॉल। अब कह रहा है उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ, ये देखो और ये अब क्या कह रहा है, जिस क्यूबॉइड है, क्यूबिकल है ना, तो ये जो क्यूबॉइड है ना, ये जो क्यूबॉइड है ना, इसकी इसने क्या दे के रखी है, इसने इसकी लेंथ दे के रखी है। लेंथ कितनी है क्यूबॉइड की, लेंथ है 15 मीटर लेंथ है। हाइट कितनी है, हाइट है 10 मीटर, और ब्रेथ नहीं, हाइट 10 नहीं है, हाइट है 7 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है हमारी 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत मजा आने वाला है। अब पूरा पढ़ लेते हैं। फिर कह रहा है फ्रॉम ईच कैन, अब जो कैन है, कैन मतलब क्या है, डिब्बा है जिसके अंदर पेंट रखा है, हाँ एक डिब्बा है छोटा सा, इसके अंदर पेंट रखा हुआ है। कह रहा है एक कैन को, अब कह रहा है फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंटिंग 100 मीटर स्क्वायर ऑफ द एरिया इज पेंटेड, हाउ मेनी कैन्स ऑफ द पेंट विल शी रिक्वायर टू पेंट द रूम। अब देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है कि क्या हो रहा है, एक कैन से, एक जो कैन, एक डिब्बा आ रहा है जिसके अंदर पेंट है ना, वो डिब्बा क्या हो रहा है, वो सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर को ही पेंट कर पा रहा है। सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर कोई एरिया की तो होगी ना, सिर्फ इतने एरिया को पेंट कर पा रहा है। और टोटल एरिया, अब देखो, अब पूरे वॉल की एरिया निकालना और सीलिंग की एरिया निकालेंगे हम लोग, और उसको हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा क्या, नंबर ऑफ कैन। पूछ रहा है हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंटिंग विल शी नीड टू पेंट द रूम, तो कितना कैन्स चाहिए होगा कि ये चारों के चारों वॉल्स और छत पेंट हो जाए, सीलिंग पेंट हो जाए। तो बताओ कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे चारों के चारों वॉल की और सीलिंग की, ठीक है ना, वो तो पूरी एरिया निकल जाएगी। पूरी एरिया निकल गया कि कितने को पेंट करना है, ठीक है ना, कितने को पेंट करना है वो निकाल लेंगे। और एक कैन से हम लोग क्या करें, 100 मीटर स्क्वायर, क्या हो रहा है, 100 मीटर स्क्वायर को मतलब 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट कर दे रहे हैं एक कैन से। तो इतने को किससे करेंगे, इतने को कितना, मतलब जो हम निकाले हैं टोटल को, इसको पेंट करने में कितने कैन लगेंगे, तो हम क्या करें, 100 से डिवाइड कर दें। 100 मीटर स्क्वायर से इतने सारे मीटर स्क्वायर मतलब इतनी सारी एरिया को इस छोटी सी एरिया से डिवाइड कर दें। देखते हैं, ध्यान से देखो, हमारे पास दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हमें क्या चाहिए, अब देखो चारों, अब बेस पेंट नहीं करना है, तो देखो यहां पे क्या होगा, अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट, ध्यान से देखो, हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग, एरिया ऑफ वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल वॉल, हॉल है ना, हॉल, ठीक है ना। अब देखो वो कैसे निकलेगा,
पहले चारों की एरिया निकालेंगे, इधर साइड की एरिया मतलब इधर वाले फेस की एरिया, इधर वाले सामने वाले फेस की और पीछे वाले, तो ये क्या हो जाती है लैटरल सरफेस एरिया हो जाती है। तो चार फेस की जब निकालते हैं और ऊपर नीचे की निकालते हैं तो वो हो जाती है लैटरल सरफेस एरिया हो जाती है। प्लस हम लोग कर देते हैं ऊपर वाली एरिया, छत वाली एरिया। छत वाली एरिया क्या होती है, ध्यान से देखो, ये हो जाती है छत वाली एरिया, लेंथ हो जाती है, और ये हो जाती है अपनी ब्रेथ हो जाती है। तो हम लोग प्लस कर देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने बढ़ा के रखा है आपको, वो क्या होता है 2 होता है, h होता है कॉमन तो h लिख लेते हैं, और l प्लस b होता है, हाँ कि ना, ये होता है लैटरल सरफेस एरिया का, चार फेसेस का एरिया क्यूबॉइडल का ये होता है, ठीक है ना। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, h रखेंगे, l रखेंगे, b रखेंगे। यहां से देखो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी मिल रही थी, देखो लेंथ कितनी दी है h कितनी, हाइट कितनी है 7 रख दो 7, लेंथ कितनी है 15 रख दो 15, ब्रेथ कितनी है 10 रख दो 10, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारी, देखो लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, तो ये लिख दिया, ठीक है ना। लेंथ है 15, ब्रेथ है 10 लिख दिया। अब इन सब से हमें एरिया मिल जाएगी, तो देखो 7 7 7 14, 5 और 10 क्या 15 10 25 हो जाएगा, और प्लस करना है इसमें 15 और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 हो जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कितना 25 इंटू 14 करके, देखो 5 और 20 के 0 2 यहाँ चला गया, 4 दूनी 8 8 2 10 हो गया, फिर आ जाएगा 1 से 5 और ये आ जाएगा 2, ये 0, ये 5, ये 3, ये आ जाएगा हमारा 350 प्लस 150, इसको करोगे तो आएगा आपका 500 आ जाएगा। करके देखो 350 में 150 ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 0 5 10 जो यहां से लाया ये 500, ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर। मतलब इतनी एरिया हमको पेंट करनी है। टोटल एरिया क्या हो गया, देखो बच्चों लाइट भी आ गई, टोटल एरिया कितनी हो गई हमारे, इतनी एरिया हमको पेंट करनी है। ध्यान से देखो, बस हो गया, आंसर आ गया। ध्यान से देखो 500 मीटर स्क्वायर की एरिया को मुझे पेंट करना है, 500 मीटर स्क्वायर की एरिया को पेंट करना है, और क्वेश्चन में बता रहा है, ध्यान से देखो यहां पे बता रहा है 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए एक कैन लगता है, एक कैन लगता है 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए, एक कैन लगता है 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। अब देखो जिसको नहीं पता है ना उसको मैं बेसिक अच्छे से बता देता हूं, ध्यान से दो, इसको रब कर देता हूं। अगर 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए एक कैन लगता है, एक कैन लगता है, ठीक है ना, एक कैन लगता है इसको पेंट करने में, तो बताओ, तो बताना, तो ये ध्यान से जो एक कैन लगता है इतने को पेंट करने के लिए, तो हमको बताना है कितना कैन लगेगा, कितने नंबर ऑफ कैन्स लगेंगे हमको कितने नंबर ऑफ द कैन्स लगेंगे 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। 500 मीटर को स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने कैन्स लगेंगे, तो कैसे करोगे, हमें कैन चाहिए, एक कैन को करने के लिए इतने लगते हैं, तो इसको क्या करोगे 500 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, तब हमें कैन्स मिल जाएगा, हाँ कि ना, अपॉन में 100 लिख दोगे, तो नंबर ऑफ कैन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कैन्स कितने हो जाएंगे, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 कैन्स की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर ऑफ कैन्स कितने हो जाएंगे 5 कैन्स, नंबर ऑफ कैन्स कितने हो जाएंगे 5 कैन्स हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको कि कितने नंबर ऑफ द कैन्स हमको चाहिए होंगे। अब ध्यान से देखो, अगर चाहते तो यहां से भी निकाल सकते थे कि एक कैन को, सुनो, एक कैन से हमारी ये देखो, एक कैन से हमारी 100 मीटर स्क्वायर हमारा पेंट हो रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था, पूछा था 500 मीटर क्या होगा, तो यहां पे 100 से 500 बनाओ, इसको 500 बना दोगे तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी, तो इधर 5 कैन्स आ जाएगा। तो देखो 5 कैन से हमारा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 500 ही तो आ जाएगा। तो यहां से भी कर सकते थे इस तरीके से कि एक कैन को मल्टीप्लाई, एक कैन से हमारा 500 हो रहा, 100 आ रहा था, 100 एरिया को मल्टीप्लाई, मतलब 100 एरिया को पेंट कर ले रहे थे। 5 कैन से कितने करोगे 500 मीटर स्क्वायर, तो यहां से भी निकाल सकते हो या फिर डिवाइड करके निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आ गया होगा। बहुत सरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस हमको पता होना चाहिए कि हम लोग को फॉर्मूला क्या लगाना है। लैटरल सरफेस एरिया यहां पे क्यों लगाया, ताकि हमें चारों का मिल जाए, और ऊपर सीलिंग का किससे निकाल दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ से।
तो ये निकाल दे, ये टोटल सरफेस एरिया निकल गई, 5 सरफेसेस की एरिया निकल गई। ये चीज एक और तरीके से निकाल सकते हो, वो क्या है, आप टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, मतलब 6 के 6 फेस की निकाल लो और उसमें से एलबी माइनस कर दो, मतलब बेस माइनस कर दो। एलबी और वो सीलिंग दोनों की एरिया सेम होती है, तो ये बेस माइनस कर दोगे और ये वाली उसमें ऐड ही रहती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आगे होगा, उससे भी हमारा सेम ही आएगा, एरिया 500 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो प्यारे बच्चों बहुत सरल था, उम्मीद करता हूं आया होगा आपको। अगर ना आया हो तो बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपकी बेसिक नहीं क्लियर है, तो आप क्या करो, क्यूबॉइडल की बेसिक क्लियर करो। क्यूब क्या होता है, ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ये सब पढ़ो अच्छे से। इसे समझने के लिए आप एक वीडियो बनाई है मैंने सॉलिड शेप करके, और फिर बाद में हमने एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है। जो नहीं समझ में आ रहा उसको देखो आप जाके। तो उम्मीद करता हूं आगे होगा बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।